हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे लोग, आज हम आपके लेकर आए हुए हैं क्लास 8 का वार्षिक मूल्यांकन 24 एग्ज़ाम है ना। जो हम लोग का वार्षिक एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम है विज्ञान का, मतलब कि हमारे साइंस सब्जेक्ट का। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप अपने नाम लिख लीजिएगा, विद्यालय का नाम, संकुलक नाम, अपना क्रमांक, प्रखंड और जिस जिला से हैं। और एक और बात दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो सभी जिला के लिए है, तो टेंशन नहीं लीजिए। जिस जगह से लड़ेगा वो आप कमेंट में हमारे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम पहले से यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे क है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति खाली स्थान कोशिकाओं में पाई जाती है, तो ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरा है ख, मतलब खाली स्थान एक धातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। कौन है? तो हमारा ये ग्रेफाइट है ना। जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है ग्रेफाइट, तो ये हमारा सुचालक है। तीसरा है क्या कि पेट्रोलियम के निम्न संकटों को पृथक करने का उपक्रम क्या कहलाता है? तो परिष्करण कहलाता है। ये सही है। तो देखते हैं आगे क्या है कि घ में है सिरका का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? तो यीस्ट की सहायता से, है ना। आगे देखते हैं फिर क्या बोलता है कि हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है? तो धारा रेखीय होती है ना। तो आप सब देख लो, और इसका स्क्रीनशॉट भी खींचना चाहते हो तो खींच सकते हो। अब चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि सही विकल्प में सही का चिन्ह अंकित कीजिए, है ना। तो क्या बोलता है? क में कांवर पक्षी विहार स्थित है, कहाँ पर रहने वाला है? तो बेगूसराय का रहने वाला है ना, मतलब वहाँ पर आते जाते हैं। ख में है चीनी को एल्कोहल के परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। फिर देखते हैं थर्स में कि टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो अंतःस्रावी और पुरुष हार्मोन, है ना। इन दोनों को मिलाकर, तो ये देखो लिखा हुआ है पहला और तीसरा, तो ये हो जाएगा, है ना। 4 नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं और क्या है। देखो पहला प्रश्न वही है, तो हम लोग ये कर लिए हैं। इसमें करेंगे घ में इनमें से कौन सा असंपर्क बल है? तो चुंबकीय है जो असंपर्क बल प्रदान करता है। फिर देखते हैं दोस्तों कि अंगा में किसी कंपित वस्तु अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी का विस्थापन कहलाता है, और यह आयाम कहलाता है। और ये बिल्कुल सही है, आप लोग भी यही पे टिक मारिएगा। और चलो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो है मिलान कीजिए, है ना। कौन सा है? मिलान कीजिए। तो स्तंभ अ है और ब है। तो सोना क्या है? तो सोना आभूषण है। सोना क्या है? आभूषण हो जाएगा, है ना। फिर क्या बोलता है? आयरन क्या है? तो आयरन को किस में करता है? मशीन में यूज किया जाता है। फिर बोलते हैं कि कार्बन क्या है? तो कार्बन एक ईंधन है ना। कार्बन एक ईंधन है। फिर क्या है कि तांबा किस में होता है यूज? बच्चों लोग, जो तांबा है वो हमारा बिजली के तार में होता है। किस में होता है? बिजली के तार में। और जो 5वां है बच्चे लोग, जो है पारा, है ना। पारा किस में होता है? तो पारा हम लोग सभी जानते हैं कि पारा थर्मामीटर के यूज़ के लिए किया जाता है। तो ये मिला हुआ है दोस्तों। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। और देखो नहीं दिक्कत है तो इसको हम हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हो। चलो खींच लिए। अब चलो बढ़ते हैं आगे। तो एक और प्रश्न है कि जंतु कोशिका का नामक चित्र बनाइए, है ना। यह नियम विरासित परिवर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बनाइए। तो देखो ये है नियमित परिवर्तन और ये अनियमित परिवर्तन, दोनों का चित्र है दोस्तों, देख लो। और स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो इससे, है ना। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न।
अगर आपको इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, है ना, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो आप सब हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और इसका नाम क्या है? इसका नाम भी है इजी टू स्टडी। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिखा हुआ है इजी टू स्टडी ग्रुप। आप सब यहाँ पर हमारा पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है ना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 5 नंबर की, खरपतवार क्या है, उनका नियंत्रण हम कैसे करते हैं, अथवा जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो ये 2 प्रश्न है और दोनों में से कोई एक को हमको उत्तर देना है ना। तो बच्चे लोग हम ये इस प्रश्न का उत्तर दें जैव विविधता से। तो क्या बोलते हैं कि जैव विविधता मतलब कि जैव विविधता का अर्थ है किसी खास स्थान पर तरह तरह के जीवों का एक साथ रहना, अर्थात एक प्रांतिक के भीतर रहना जैव विविधता कहलाता है। जैसे कि बगीचा, समुद्र इत्यादि के जैव विविधता पाई जाती है। तो इस प्रश्न का ये बच्चे लोग उत्तर होगा। अब चलो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो है नेक्स्ट 6 नंबर, क्या बोलता है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों? और दूसरा है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों को संरक्षण में सहायक रहा है, और क्यों? इसमें भी 2 क्वेश्चन है लेकिन हमको एक का ही उत्तर देना है ना। तो हम घर्षण का दिए हैं, जैसे कि ये देखो, घर्षण हानिकारक होता है परंतु यो घर्षण के कारण हमारे चप्पल घिस जाते हैं, है ना। चप्पल हम सभी पहनते हैं, आप भी पहनते होंगे। हमारे द्वारा किया जा रहा गति रुक जाती है, कैसे? घर्षण के कारण। आगे भी लंबा है, देखो यहाँ है। इसलिए घर्षण हानिकारक होता है परंतु घर्षण के कारण हमारे चप्पल घिस जाते हैं। हमारे द्वारा किया जा रहा गति रुक जाती है, टायर घिस जाते हैं, परंतु घर्षण हमारे लिए अनिवार्य है ना। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि घर्षण के कारण ही हम गति कर पाते हैं तथा गाड़ी चल पाती है तथा साथ में हम लोग धरती पर रह पाते हैं। तो बच्चे लोग ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। 2 बार प्रिंट हो गया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। टोटल मिला के 6 प्रश्न है जो कि आपको एग्ज़ाम में आएगा, है ना। तो अच्छे से आप लोग साइंस का एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।